अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट अराउंड 707 पॉइंट के साथ इंडेक्स 41,370 की सतह के करीब बन रहा। तो काफ़ी नेगेटिविटी आज मार्केट में देखी गई। वॉल्यूम्स की बात की जाए 67 मिलियन के वॉल्यूम्स के AC100 इंडेक्स में लगे, जबकि AC ऑल शेयर में 151 मिलियन के वॉल्यूम्स लगे, जिनकी वैल्यू 4.35 बिलियन बनती है। आज की नेगेटिविटी की सबसे बड़ी वजह कि जो इलेक्शंस है पंजाब में, उसमें नून लीग को बहुत बुरी तरीके से शिकस्त हुई, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बेसिकली जो हमारी मौजूदा हुकूमत है उसके ऊपर भी आना है, जिसकी वजह से अब डर जो लोगों के अंदर बना हुआ है वो ये है कि अब क्या IMF के प्रोग्राम जो कि जिसकी एग्रीमेंट जो हुआ है स्टाफ लेवल पे, क्या वो मुकम्मल हो पाएगा, क्या हमें वापसी जो हमारा जो डॉलर्स है वो हमें मिल पाएंगे। इसी की वजह से आज हमने देखा डॉलर में आज काफ़ी ज़्यादा एक हाइक भी आया, एक फियर था, तो डॉलर में एक बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, जिसका डायरेक्ट मतलब ये है कि इन्फ्लेशन जो हमारी इन्फ्लेशन है उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, महंगाई के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, महंगाई में मज़ीद इजाफा हो सकता है, जिसका भी अल्टीमेटली फिर इम्पैक्ट जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी पे आना है। तो ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड है कंपनीज़ की। फिर ऑल्दो डॉलर का बढ़ना IT सेक्टर के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि जो एक्सपोर्ट करते हैं उनके इन रुपी टर्म्स उनके प्रॉफिट्स में एक इजाफा होगा। तो ये कुछ चीज़ें चलती रही, कुछ अनाउंसमेंट्स भी आई, जिनके अंदर आप देखें अगर तो PTC की आज अनाउंसमेंट आई। PTC ने एक बहुत अच्छा एक इसके अर्निंग्स आई, जिसकी वजह से हमने देखा आखिर में थोड़ा मोमेंटम बना, स्टिल एक बहुत ज़्यादा बड़ा मोमेंटम तो नहीं था। PTC की जो अर्निंग्स आई 6 मंथ्स की वो थी अराउंड बेसिकली जो 3 क्वार्टर्स की 1 क्वार्टर की आई है वो 64 पैसे है, और हाफ ईयर मतलब 6 मंथ्स की ₹1.02 आई है, जो कि मतलब हम देख रहे हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस भी एक इजाफा आ रहा है अर्निंग्स पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं GGL की भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, जिसके अंदर बेसिकली यही था कि जो उन्होंने नया फर्नेस लगाया था, इंस्टॉल किया था, उसकी भी प्रोडक्शन ऑपरेशन स्टार्ट हो चुके हैं, जिसका मतलब यही है कि उनकी जो अर्निंग्स है उसके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। जहाँ पे दूसरी इफर्ट की भी बोर्ड मीटिंग आज उसकी भी अनाउंसमेंट हुई, इफर्ट की बोर्ड मीटिंग की, और बाकी आप देख सकते हैं। ओवरऑल आज के सेशन की बात की जाए तो काफ़ी नेगेटिव सेशन रहा, स्लाइट रिकवरीज आती रही, बिल्कुल स्लाइट, लेकिन मार्केट वही तरीके से आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट डाउन ही होती रही। आप देखेंगे तो इंडेक्स ने जहाँ सांस खुलते साथ ही एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, और जहाँ पे सांस ली है वो डायरेक्ट 41,458 की एरिया था। ऑल्दो हमने आपको टेक्निकली कब आपको आगाह किया गया था, जिस दिन मार्केट 14 जुलाई को बढ़ गई थी, उस दिन आपसे हमारी सेलिंग कॉल जारी थी। ऑल्दो हमारा जो मानना था वो ये था कि ऑल्दो मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन एक इतनी नीचे भी नहीं जाएगी जितनी आज चली गई, हमारी एक्सपेक्टेशंस होती। लेकिन जाहिर सी बात है जब न्यूज़ का एक इम्पैक्ट आ जाता है तो उसकी वजह से फिर तो चीज़ें क्लियर होना शुरू हो गई थी। वरना टेक्निकली भी बात सिर्फ ये कहने का कि टेक्निकली भी हमारी सेल कॉल आप लोग के साथ शेयर की गई थी। ये तो जो इलेक्शंस के मामला थी तो फिर बाद में हुए, लेकिन ऑल्दो आपको टेक्निकली भी बता दिया गया था कि मार्केट में आ सकती है नेगेटिविटी। तो ये बिल्कुल आज मंदी का एक रुझान रहा। टॉप एक्टिव स्टॉक्स में WTL की भी अर्निंग्स आई, काफ़ी नेगेटिव आई। इसकी वजह से हमने इसमें भी एक वॉल्यूम देखी, एक्टिविटी देखी, और एक काफ़ी इसमें भी नेगेटिविटी देखी। ₹1.36 पे आ खड़ा है। के इलेक्ट्रिक ₹3.05 3 नेगेटिव। जहाँ हमने देखा सेकंड थर्ड के स्टॉक जिनके अंदर आपका TPLP आ गया, यूनिटी आ गया, ट्रीट हो गया, GGL आपका हो गया, GGL हो गया आपका। पाक इलेक्ट्रॉन तो खैर अच्छा स्टॉक है, लेकिन स्टिल उसमें इन छोटे स्टॉक में आज हमने ज़्यादा नेगेटिविटी देखी। PRL तकरीबन 80 पैसे तोड़ता हुआ नज़र आया, जहाँ पे CLVL के जो शेयर्स आज ट्रेड है वो आज अपर कैप की साइड पे थे। सिनर्जी में एक हाईली नेगेटिविटी रही, यूनिटी वही बात नेगेटिविटी रही। जहाँ SNG भी सिर्फ 2 पैसे नेगेटिव रहा, PIBTL 32 पैसे नेगेटिव, पाक इलेक्ट्रॉन 57 पैसे नेगेटिव। टॉप एडवांसर्स के अंदर वही CLVL, फिर आपका ट्राई स्टार पावर में एक अच्छी एक्टिविटी देखने को मिली, और फिर एक CLVL कॉर्डोबा लॉजिस्टिक के जो नॉर्मल शेयर्स है उसके अंदर एक अच्छा काम देखने को मिला। जहाँ पे शकरगंज लिमिटेड इसमें भी एक अच्छी हमने एक्टिविटी और एक अच्छा गेन भी देखा। जहाँ टॉप डिक्लाइनर्स के अंदर SGPL पावर, ये इसमें एक नेगेटिविटी देखने को मिली। जहाँ पे समीन टेक्सटाइल एक हो गया, इसमें आज भी लोअर कैप लगा तकरीबन। बाकी तो सभी एक लो इलिक्विड स्टॉक्स हैं। इंटरनेशनल मार्केट पे तवज्जो दे अगर हम लोग, और क्रूड ऑयल की प्राइसेस को देखने से पहले अगर हम इंडिया की मार्केट आज देखें, इंडिया की मार्केट की जो परफॉर्मेंस रही है वो तकरीबन इंडिया की मार्केट 760 पॉइंट पॉजिटिव रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमारी बिल्कुल ही उलट 707
उनकी 760, हमारी 707, उनकी 760 पॉजिटिव रही। बिल्कुल ही उलट हम लोगों को एक्टिविटी उधर देखने को मिली, जहाँ पे यूएस की टेक 100 भी जो 1% जो फ्यूचर्स है वो 1% अप ही है। जहाँ पे कमोडिटीज़ में क्रूड ऑयल ऑल्दो बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं है, ऑल्दो 96.42 बहुत हाई रेट भी नहीं है, लेकिन एक डिसेंट अमाउंट ऑफ रेट है आपका क्रूड ऑयल का। तो इंटरनेशनली हालात बेहतर लग रहे हैं। ये तो ग्लोबली जो हमारे मुल्क में थोड़ी ये इकोनॉमिक क्राइसिस बेसिकली जो चल रहे हैं, उसी की वजह से हमारी मार्केट भी स्ट्रगल कर रही है परफॉर्म करने में। तो ये तो कुछ मार्केट का ओवरव्यू हो गया। अब चलते हैं हम टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम के ऊपर तवज्जो दें तो एक जो चीज़ है कि आज एक बड़ी लाल कैंडल बनी 707 पॉइंट्स के साथ, लेकिन जो एक पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि वॉल्यूम्स में कमी आई है। इसका मतलब ये है वॉल्यूम्स में कमी, कोई बेचने वाला नहीं है, लोग सेलिंग में इंटरेस्ट नहीं रखते, क्योंकि खासकर आप देखें मार्केट जब ऊपर जा रही थी तो हमने एक ये चीज़ ज़रूर नोटिस की कि मार्केट में वॉल्यूम्स भी बन रहे थे। अब मार्केट गिर रही, बगैर वॉल्यूम के साथ गिर रही है, तो इसका मतलब है कि लोगों के अंदर इंटरेस्ट नहीं है बेचने का बेसिकली। अब ये कि अगर वापसी मार्केट थोड़ी नीचे आए अगर और नीचे वॉल्यूम्स लगाए तो उधर हम लोग को एक इंटरेस्ट होगा बायर्स का कि भाई अब वहाँ से जो माल है वो अब उठाया जाएगा। जब पॉजिटिविटी फिर आएगी वॉल्यूम्स के साथ तो फिर एक अच्छी रैली आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती। लेकिन ओवरऑल जो डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग है वो काफ़ी नेगेटिव रही है। मार्केट एक बड़ी बियरिश कैंडल के साथ ओवरऑल अपने लो साइड पे बंद रही है। तो थोड़ी सी नेगेटिविटी है। वीकेंड के बाद पहला दिन भी था और हमने यही देखा है कि अब जो बेसिकली मार्केट की वीकेंड के हवाले से भी काफ़ी नेगेटिव क्लोजिंग रही। मतलब पहले ही दिन मार्केट ने 700 पॉइंट लॉस कर दिया ओवरऑल। लेकिन स्टिल आवरली टाइम फ्रेम अगर हम थोड़ा नेक्स्ट आ जाए आवरली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि जो मार्केट है, मार्केट के पास आने वाली एक बहुत तगड़ी सपोर्टे भी है। इवन लास्ट आवर में भी आप देखेंगे तो मार्केट में वॉल्यूम्स भी लगे अच्छे खासे, थोड़ा राइज भी आया मार्केट में और ऐसा लग रहा है कि अब नेगेटिविटी में कमी आते हुए दिखाई दे रही है आवरली टाइम फ्रेम्स के अंदर। इवन आरएसआई को भी हम लगा कर चेक करें तो आरएसआई भी काफ़ी हद तक ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर आ चुका है। मजीद मार्केट में हम एक और चीज़ का तवज्जो दें तो हाई साइड जो मार्केट ने एक हाई लगाया था 42,500 के आसपास, उधर से मार्केट अराउंड 1200 पॉइंट के करीब डिस्काउंट कर चुकी है, जिसकी वजह से एक ये हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन बनती है। और अगर हम इसी वेव का एक आप समझे एक रिकवरी निकालें तो अराउंड वो तकरीबन 300 से लेकर 700 पॉइंट तक की भी एक रिकवरी बन सकती है करंट इस लेवल से। तो आप समझिए 400 से 800 पॉइंट तो बन ही सकती है इस लेवल से रिकवरी। इवन अगर मैं आपको 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम थोड़ा दिखाऊं तो ये 5 मिनट्स का मतलब है कि इंट्राडे पर्पज़ के लिए, आवरली तो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे अब नीचे वॉल्यूम्स लगना शुरू हो गए हैं। अब देखिए तो मार्केट ने जब लो लगाया था तकरीबन 1 बजे तो वो अराउंड 41,300 का था। फिर जब नया लो मारा अराउंड 3 बजे मार्केट ने तो वो जो लो था वो अराउंड 41,275, 25 पॉइंट सिर्फ नीचे मारा लो। क्योंकि प्रीवियस लो आप देखेंगे तो प्रीवियस लो जो मार्केट ने मारा था उधर से जो नया लो मारा वो अराउंड 150 पॉइंट नीचे था। और लेकिन अब जो लेटेस्ट लो मारा वो प्रीवियस लो से सिर्फ 25 पॉइंट नीचे है। इसका मतलब है मार्केट में नेगेटिविटी में कमी आई है। मजीद आप देखें तो वॉल्यूम में एक शानदार इजाफा हुआ है। वॉल्यूम जब नीचे लगने शुरू हो जाए, नीचे साइड पर वॉल्यूम, तो इधर माल जमा हुआ जा रहा है। ठीक है, अब इसकी कंफर्मेशन कब मिलेगी? जो हमारी रेजिस्टेंस है, मौजूदा रेजिस्टेंस कौन सी है कि जो मार्केट ने एक रेजिस्टेंस ली, पहली बार भी 41,420 से ली और दूसरी बार भी मार्केट ने रेजिस्टेंस 420 से ही ली है। तो मतलब ये एक वो रेजिस्टेंस बन चुकी है मार्केट के लिए जो इससे ब्रेक करने में मार्केट इसे ब्रेक करने में भी साइड लाइन है। तो अब ये अगर जैसे ही आप समझे ब्रेक होगी रेजिस्टेंस 434, तो ये शॉर्ट टर्म मतलब कि एक बुलिश एंट्री से मुराद कि अब वो स्टॉक जो जिनके ग्राफ बेहतर होना शुरू हुए हैं ये आप इंट्राडे पोजीशन बना सकते हैं। हर स्टॉक में नहीं बन सकती, ध्यान रखिएगा। हर स्टॉक में एंट्री तो हर स्टॉक मतलब कुछ काफ़ी मेजॉरिटी स्टॉक्स में एंट्री 41,700 के बाद बनेगी, लेकिन काफ़ी हद तक आपके जो स्टॉक्स होंगे वो 41,400 बाद कई ऐसे स्टॉक्स होंगे जो अब बढ़ना शुरू हो जाएंगे। टाइम मिला तो इंशाल्लाह उनको भी कवर किया जाएगा कौन से स्टॉक्स यहाँ से बढ़ पाएंगे इंट्राडे हवाले से। तो अब ये समझिए ये आपका वो लेवल होगा कि जिधर से मार्केट ही घूमने के चांसेस होंगे और फिर जो नेक्स्ट लेवल इमीडिएट लेवल आएगा वो 41,500 का तो है ही है, लेकिन जो
मैं समझता हूँ मार्केट देख सकती हो 41,700 से 750 का भी लेवल है। अच्छा, मार्केट का जो लो लेवल है वो आज ही का लो है। अगर ये लो लेवल ब्रेक करेंगे मार्केट नए लो की तरफ जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना होगा कि मार्केट ऑलरेडी 1200 पॉइंट गिर गई, मजीद गिरती है तो मार्केट कभी भी एक रिकवरी का फेज बनाएगी, 500,000 पॉइंट का भी बन सकता है। अल्लाह ने कहा मार्केट यहाँ से अगर मजीद 200-400 पॉइंट टूट गई तो फिर ठीक है। हमारे पास नीचे अच्छी सपोर्टें मौजूद है, उन सपोर्टों में सरे फहरिस्त आपकी 41,150 से 41,000 का लेवल, ये पूरा एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। और फिर जो अल्टीमेट जो हमारा जो आप कह लीजिए बिग लेवल है वो 40,600 का है। तो ओवरऑल अभी तो ग्राफ्स थोड़े बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई स्टिल कंफर्मेशन में नहीं कह रहा। आरएसआई भी आपको इवन लगा के दिखाऊं, आरएसआई जस्ट आप लोगों को शो करने के लिए बहरहाल कि 15 मिनट में अगर आप आरएसआई को देखेंगे, 15 मिनट में आपका जो आरएसआई है वो करंटली हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है। कभी भी मार्केट आप समझे एक रिकवरी का फेज बना सकती है। तो अगर आप लोग चाहते हैं एंट्री बनाना 420 का एक लेवल, लेकिन आप सेफ साइड के लिए ये जो 465 470 का लेवल है या 500 का ही समझ लीजिए, इस लेवल को रख लीजिए। 465 से 500 का लेवल, इसके ब्रेक होते ही 480 का, ये अच्छा लेवल है और बीच का लेवल है बिल्कुल। 480 के ब्रेक होती है आप एक इंट्राडे पोजीशन बना सकते हैं सेलेक्टिव स्टॉक्स में, वो स्टॉक जो ज़्यादा गिर चुके हैं, ठीक है। और टारगेट आपका इंशाल्लाह का मार्केट 500 को ब्रेक करती है, उम्मीदें बड़ी होंगी कि मार्केट 750 को चेस कर जाए। अच्छा, 700 से 750 ये लेवल देने की एक बड़ी वजह है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। उसकी वजह ये है 750 का लेवल जो मार्केट में आ रहा है वो टेक्निकली भी आ रहा है, कैलकुलेशंस के बेसिस पे भी आ रहा है। वो कैसे आ रहा है कि जो मार्केट ने एक हाई लिया था 42,500 के अगेंस्ट, जो अभी तक लो है, करंटली लो है, कंफर्म नहीं हुआ यही लो है, लेकिन जो ऐसा लग रहा है हालात जो बेहतर हो रहा है, 41,300 का ये जो लो बन रहा है, इधर से जो 38% की अपमूव बनती है वो 41,746 पे बनती है। तो मार्केट मिनिमम इतना रिट्रेस कर सकती है, मैक्सिमम 42,028 इन द शॉर्ट टर्म मूव, और 42,000 को ब्रेक करेगी तो मजीद अप जा सकती है। तो ये लेवल्स आप देख लीजिए, जहाँ बेस्ट सेलिंग लेवल 41,900 से लेकर 42,000 बेस्ट प्रॉफिट बुकिंग लेवल होगा। बहरहाल ये लेवल तो अर्ली टाइम फ्रेम पे है, तो ये थोड़ा 2 या 3 दिन की ट्रेड लें तो आप मेरे नज़दीक इन लेवल्स को अचीव कर सकते हैं। पहला लेवल 41,550, 41,750, 41,900 करीब, फिर 42,000, ये लेवल्स है जहां मुझे लगता है 41,750 मार्केट को चेस करने में बड़ी आसानी होगी। तो पूरी तरीके से आपको समझा दिया गया है। हाँ, टॉप डाउन एनालिसिस का मेरे एक भाई ने एक कमेंट किया था, तो वो यही होता है कि जब आपको मेजर ट्रेंड पता हो, बहरहाल अभी तो मेजर ट्रेंड साइडवेज का है, लेकिन जब आपको पता हो कि ट्रेंड अप ट्रेंड है तो आप छोटे टाइम फ्रेम में जाए, और जब छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट अपना एक रिसेंट हाई ब्रेक कर दे तो एक एंट्री ले लें। ये मैंने बिल्कुल मुख्तसर तरीके से बताया है। ये हो सकता थोड़ी आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आए, लेकिन ये कि मैं प्रीवियस वीडियोज़ में इसको काफ़ी हद तक क्लियरली समझा चुका हूँ। तो आपको लेवल्स बता दिएगा, 41,500 बेस्ट लेवल है, ये ब्रेक होते ही मार्केट एक रिकवरी के फेज में जा सकती है। अगर आज का लो ब्रेक हुआ तो मार्केट में नेगेटिविटी का बन सकते हैं आसार। जो सपोर्ट लेवल 41,150 से लेकर 40,000 का लेवल, इधर काफ़ी उम्मीद है, लेकिन अल्लाह ना करे वो भी ब्रेक हो जाए तो फिर जो आपका आना है 40,900, फिर 40,700, 40,500 वो लेवल्स है। बहरहाल वो तो फिर इतना अफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो तरीकाकार आपको बताया गया है उसी तरीके से आपने करना है काम। थोड़ा डिटेल में हो गई आज वीडियो, लेकिन अगर आप इन लेवल्स को सही तरीके से समझ पाएंगे, मुझे लगता है आपको एक आध दिन में आपको एक अच्छी इंट्राडे ट्रेड मिल सकती है, और ढूंढना भी मेरे नज़दीक शुरू कर देना चाहिए। बहरहाल लेकिन लेवल्स को फोकस, नहीं ब्रेक होते 41,500 नहीं लीजिए बाई ट्रेड, लेकिन जो प्लान बनाए प्लान के साथ फॉलो करना आपने लाजमी है। 41,460 या 480 जो लेवल आपने चूज़ किया है। बहरहाल अब चलते हैं आप लोग के कमेंट्स के ऊपर, आपके स्टॉक्स भी हम फटाफट एनालाइज करेंगे इंशाल्लाह। टाइम हुआ तो आज मैं समझता हूँ कि एक आध बाई कॉल की भी वीडियो बना ही दूंगा, लेकिन मैं कोई वादा आदा नहीं कर रहा, कोशिश रहेगी सर। सादुल फताह कह रहे थे थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग, प्लीज़ ऑल्सो शेयर गाइडेंस ऑन टॉप डाउन स्ट्रेटेजी। मैं इसके हवाले से मुझे लगता है एक डिटेल वीडियो ही बना दूंगा। ये ऐसी स्ट्रेटेजी है, इसके हवाले से मैंने कुछ एडिशंस किए हुए इन स्ट्रेटेजी के ऊपर, जिसकी वजह से मुझे लगता है ये इनफ है एक इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। फिर है सेकेंडली इज इट अच्छा सेलिंग अप्रोच, हाउ टू डिवाइड द इन्वेस्टमेंट। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आने वाले दिनों में बताऊंगा। सादुल फता कह रहे सेकेंडली इज इट वाइज टू गेट अ स्टॉक फॉर एग्जांपल SPWL आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ डिविडेंड, हाउ टू आइडेंटिफाई द अपकमिंग डिविडेंड शेयर। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं चाहता हूँ मेरे सारे व्यूअर्स इस सवाल का जवाब सुने। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अब सेफ पावर ने तो अनाउंस कर दिया है 5 रुपये डिविडेंड, क्या उस डिविडेंड से पहले लेना वाइज है? देखिए, इसका सीधा जवाब है कि देखिए 5 रुपये अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है ना, 4 रुपये जितना 4.5 शायद इससे मुझे याद नहीं है। अब आप जिस दिन इससे लेंगे एक्स होने के बाद ये 4.5 रुपये तो गिर जाएगा।
उसके तो आपको उस तरीके से बेनिफिट होगा ही नहीं। अच्छा, उस ₹4.5 के ऊपर आपको फिर वो डिविडेंड के ऊपर जो 15% टैक्स लगता है वो भी आपको पे करना होगा। तो 4.5 में से तो आप समझ लीजिए एक अच्छा अमाउंट तो आपका सिर्फ वो 50-75 पैसे तो आपका यूँ ही टैक्सेस पे करने में निकल जाएंगे पैसे। अच्छा, उसके अलावा जो एडिशनल मूव हो उसके ऊपर आपको गेन होगा, लेकिन मैं नहीं समझता कभी कि डिविडेंड मिल गया तो उसके ऊपर आपने फ़ौरन जाके खरीद लिया। कभी कभार मूव मिलती है, हाँ ज़्यादा डिविडेंड दिया है तो हो सकता है कुछ आध मूव मिले, मेरे नज़दीक तो ये इतना वाइज नहीं है। अच्छा, आपका जो दूसरा सवाल है ना, हाउ टू आइडेंटिफाई द अपकमिंग डिविडेंड शेयर्स। आपके अपकमिंग डिविडेंड शेयर्स के हवाले से जो आपने आइडेंटिफाई करना है वो ये है कि जो शेयर्स आप एक लिस्ट निकालें, आपको इसलिए एनालाइज करना पड़ेगा कौन से शेयर 6 महीने में देते हैं डिविडेंड, 1 साल में देते हैं, 3 क्वार्टर में देते हैं, हर क्वार्टर में देते हैं, या किस हिसाब से देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एंग्रो फर्टिलाइजर हर क्वार्टर में डिविडेंड देता है, एवरेज बनता है ₹4, फॉर एग्जांपल 4.5 रुपये। तो अब मुझे पता है एंग्रो फर्टिलाइज़र की अभी वो आई है डिविडेंड, अभी बोर्ड मीटिंग है, तो मुझे पता है एवरेज के हिसाब से ₹4 हर क्वार्टर देता है। तो इससे मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि अब जो इफ़र्ट है वो इस जो मीटिंग हो सकता है इसमें 3 से लेकर ₹6 के दरमियान में डिविडेंड दे दे। तो ये एक आइडेंटिफाई करना एक तरीकाकार हो गया। अच्छा, दूसरा जो तरीकाकार है कि जैसे अभी हमने देखा है कि IPP ये जो सर्कुलर डेट की पेमेंट हुई है पावर सेक्टर में, तो इससे एक्सपेक्टेड है कि पावर सेक्टर की कंपनीज में एक ज़्यादा डिविडेंड आएगा, जैसे हबको, कैपको। तो ये भी एक तरीकाकार हो सकता है आइडेंटिफाई करने का। तो ये मैंने बहुत शॉर्ट में बताया बहरहाल, तो यही बस तरीकाकार है इसमें, और तो कोई ख़ास है नहीं बहरहाल। अब चलते हैं आप लोगों के स्टॉक्स के ऊपर, और आप लोगों के स्टॉक्स को हम एनालाइज करेंगे। राजा शाहानी के लॉट ऑफ थैंक्स फॉर रिस्पॉन्डिंग इंक्वायरीज, अल्लाह पाक रिवॉर्ड यू फॉर योर ऑल पॉजिटिविटीज़ एंड गाइडेंस। थैंक यू वेरी मच राजा शाहानी फॉर ब्यूटीफुल कमेंट। काशिफ अली नुटकानी कह रहे हैं प्लीज़ एनालाइज एंड गिव ओपिनियन रिगार्डिंग हबको। अब एक स्टॉक है हबको, देखिए अब हबको बाकी स्टॉक के मुकाबले में इतना नहीं गिरा। आप देखिए ₹1.76 गिरा है सिर्फ आज, 2.5%। बाकी स्टॉक्स उससे ज़्यादा गिरे, 5-5, 6% भी आज स्टॉक्स गिरे हैं। तो अब ये क्यों नहीं गिरा? कुछ वजूहत हो सकती है कि इसमें हाई डिविडेंड की एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसने जो लो मारा था 61 से, उससे ऑटोमेटिकली वैसे ही इतना राइज आ चुका है। तो ये वजूहत है, ये आइडेंटिफाई करने के कुछ तरीकाकार हैं। बहरहाल हबको को देखा जाए, एनालाइज करें तो है तो अभी ओवरऑल अप ट्रेंड ही देखा जाए। अप ट्रेंड मतलब स्विंग ट्रेडिंग के हवाले से अभी भी काफ़ी हद तक पॉजिटिव है। लॉस तो अभी तक मार रहा है, मतलब लोअर लॉस तो मार रहा है। अभी जो हाई चाहिए, जो कि ट्रेंड बदलने के लिए इसको चाहिए एक लेवल, वो तो 73 है। जब तक ये इसको नई लेवल को बदलेगा, ये पोजिशनल ट्रेड के हवाले से पॉजिटिव नहीं हो पाएगा। लेकिन आवर्ली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो आज हमने देखा हबको काफ़ी हद तक एक हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर जा चुका था, इसीलिए आखिरी के 1 घंटे के अंदर आप कहिए इसमें एक बहुत अच्छी मूवमेंट बनी। 15 मिनट में ही समझ लीजिए कि इसमें एक अच्छा एक गेन आया और ये हाई साइड पे जाता हुआ नज़र आया। तो फ़िलहाल तो हबको एज सच तो मैं मूवमेंट नहीं देख रहा, क्योंकि अब जो वजह है काफ़ी टाइम से वाजे हो चुका है कि अब जो हाईज मारे उसमें एज सच वो डिस्टेंस नहीं रहा। पहला हाई 69 पे इसने 69 का मारा, ऑल तो इसमें 71 तक गया, लेकिन क्लोजिंग नीचे ही दी। फिर जो नेक्स्ट हाई, तो एक बात है जो हायर हाई का सिलसिला, इसमें जो मार्जिन है वो कम होता रहा है। तो इसलिए बहुत एज सच तो मैं हबको को मूवमेंट नहीं देख रहा जब तक इसी कोई अनाउंसमेंट ना आ जाए या डिविडेंड ना आ जाए। और डिविडेंड की सोच से आप ले सकते हैं ये रेट काफ़ी अट्रैक्टिव रेट है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, इसके लिए जो मिनिमम लेवल है स्विंग ट्रेडिंग एक्टिवेट करने का वो 69.50, इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप एंट्री ले सकते हैं। पलवशा चौहान कह रही वेरी इंफॉर्मेटिव एनालिसिस। उस्मा खुशी भी कह रही वेरी नाइस। मंसूर जमान कह रहे कप एंड हैंडल, हाँ जो पैटर्न बना था वो कप एंड हैंडल था, बिल्कुल सही। अहमद जमाल कह रहे ऐसे ही कवर क्या करो, टाइम बहुत कीमती है भाई। कल मैंने वीडियो काफ़ी जल्दी में कवर की थी, और अगर आपका टाइम इतना कीमती है तो नहीं देखिए वीडियो, फॉरवर्ड कर लीजिएगा। क्योंकि मेरी क्या कोशिश होती है कि मेरे जितने भी ऑडियंस हैं उनको इस तरीके से समझाऊं कि उनको कोई भी ऐसी मूवमेंट ना आ जाए कि वो किसी तरीके से हैरान रह जाए। तो मैं नहीं चाहता कि मैं जल्दी में कवर करके आप लोगों का जो समझने का जो है बेसिकली जो समझने में टाइम लगता है वो ख़त्म कर दूं। मैं चाहता हूं कि हर बंदा जो मेरी वीडियो देखे वो ट्रेड इस तरीके से ले कि वो उससे मुनाफा कमा कर जाए। बहरहाल कुमार रहमान कह रहे हैं हमजा TRG रिव्यू प्लीज़। देखिए TRG आज हमने देखा हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर आ चुका था, इवन 15 मिनट में तो एक्सट्रीमली हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है, जिसकी वजह से अगर इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 78 रुपीज़ का। उसको अगर ये ब्रेक करता है तो एक अच्छी इंट्राडे पोजीशन आपको मिल सकती है, और फिर आप इसमें अराउंड टारगेट कर सकते हैं। अगर आप 1-2 दिन के लिए होल्ड करते हैं तो आप इसमें टारगेट कर सकते हैं अराउंड
79 से लेकर 80-50 तक आप इसमें एक दो दिन या एक ही दिन में भी इंट्राडे बेसिस के ऊपर भी मेरे नज़दीक चेस कर सकते हैं। इवन अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में टीआरजी को दिखाऊं तो टीआरजी में ये कि काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर है। जो इसका लेवल है 88 या 90 का लेवल समझ लीजिए। जब ये ब्रेक करेगा तो उम्मीदें ही भरी है कि इसमें एक अच्छी मूव आ सकती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे प्रीवियसली भी ये अच्छे खासे टाइम के लिए कंसोलिडेट हुआ था 180 के लेवल पे। जब एक बड़ा राइज हुआ था तो इसमें एक बड़ा फॉल आया। अब ये नीचे के लेवल पे अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है, तो उम्मीद ये है कि अगर ये हाई साइड पे ब्रेकआउट देगा तो इसमें एक अच्छी बड़ी मूव अपसाइड पे देखी जा सकती है। पीआरएल को मैं डेली टाइम फ्रेम एनालाइज कर रहा हूँ। देखिए पीआरएल ने जो 10 रुपये 40 पैसे से एक मूव ली थी अराउंड 20 रुपये तक, हमारी कॉल भी दी गई थी 20 रुपये पे सेलिंग की एग्जैक्ट इसी लेवल पे। बहरहाल अब देखा जाए तो एक 16.5 रुपये के लेवल के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है। एक बात याद रखा, अगर ये 16.5 रुपये के नीचे क्लोजिंग जिस दिन दे दी उसने, उस दिन इसके लिए रास्ता खुल जाएगा 15 रुपये 33 पैसे से लेकर 14 रुपये 16 पैसे तक। काफ़ी निचले लेवल पर बनेंगे, तो इस चीज़ का खास कर ख्याल रखिएगा। अगर ये 16.5 के नीचे क्लोजिंग देता है, मतलब एक दो दिन में भी इसके नीचे ही अगर सस्टेन रहा तो फिर इसमें काफ़ी नेगेटिविटी आ सकती है। ऑल्दो शॉर्ट टर्म में हम कुछ स्विंग हाइज देखते रहेंगे आवरली टाइम फ्रेम में, क्योंकि ये हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है, तो शॉर्ट टर्म अप मूव्स हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अराउंड शॉर्ट टर्म में तो 17 आ जाए 17.5 आ जाए बहरहाल, लेकिन इसमें ये खास ख्याल रखिएगा क्योंकि अभी ये क्या कर रहा है आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अगर तो ये एक अप मूव में एक करेक्शन ले रहा है, तो अभी ये उस करेक्टिव वेव के अंदर है। इसमें जब तक बेहतरी नहीं आनी पोजिशनल ट्रेड में, जब तक ये 18 रुपये के ऊपर ना चला जाए, तो अभी ये एक अप मूव में एक इम्पल्सिव वेव में करेक्टिव वेव में आया है, उसके बाद ये वापसी इम्पल्सिव वेव में जा सकता है। तो फिलहाल ये अभी करेक्टिव वेव के अंदर है। इसके अंदर मैं समझता हूँ स्विंग ट्रेड बनानी चाहिए, वो भी बहुत छोटी 2 या 4 दिन मैक्सिमम, ठीक है। बहुत लंबा इसे होल्ड मत कीजिएगा, शॉर्ट टर्म गेंस आपको मिल सकते हैं इंट्राडे बेसिस के ऊपर। नेक्स्ट शेयर है ट्रीट कॉर्पोरेशन। ट्रीट कॉर्पोरेशन भी एक अच्छे खासे एक्यूमुलेट हो रहा है इधर। इवन हम काफ़ी बार देखते हैं जब कभी 28 रुपये के लेवल पे आता है, 27 रुपये 80 से 28 रुपये, उधर से बाउंस बैक होकर ये मिनिमम 30 रुपये तक जाता है। इसने यही चीज़ 2 से 3 बार इसने फॉलो कर ली है, तो इस बार भी ध्यान रखें। आप चाहे तो इसमें ट्रेड ले सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको ये थोड़ा नीचे मिल जाए, थोड़ा ही नीचे, आप खरीद कर बेच सकते हैं अराउंड 30 रुपये या 29 रुपये 30 रुपये, तो एक इसमें भी अच्छे गेंस मिल सकते हैं। तो आज के लिए 4 स्टॉक मेरी कोशिश होगी कि अगर आज के दिन कोशिश है मेरी पूरी बाई कॉल्स की वीडियो में बना दूँ, हो सकता है वो रात तक अपलोड हो जाए, स्टिल कोई वादा नहीं हो सकता है। 7 बजे तक हो सकता है वो अपलोड हो जाए वीडियो। बहरहाल इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। मैं हूँ हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।